जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बोट किनारे की ओर बढ़ने लगी थी। तभी दिखाया गया कि सामने बहुत सारे zombies थे। केन फ्लोटिंग कैनन का अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी कैप्टन बियान आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, जैसा कि मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, मेरे रहते हुए तुम्हें ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मुझे अपनी पावर यूज करनी चाहिए। फिर कैप्टन बियान सोचने लगे, मुझे अपनी पावर का यूज करना ही होगा, क्योंकि अगर मैं इस पावर का यूज नहीं करूंगा तो यहाँ पे सारे लोग मारे जाएंगे। कैप्टन बियान केन को अपनी पावर यूज करने के लिए इसलिए भी रोक रहे होते कि जैसा कैप्टन का हालत है उसी तरीके से केन का भी हालत है। जैसा कि कैप्टन बियान अपनी पावर का यूज करते हैं तो उनकी हेल्थ कंडीशन खराब होती है, उसी तरीके से केन का भी वही कंडीशन है। केन की भी पावर्स उनकी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके केन की पावर्स आती है, इसीलिए कैप्टन ने केन को अटैक करने से रोक दिया। कैप्टन बियान अपनी पावर्स का यूज करने ही वाले थे, तभी डिप्टी कैप्टन बाइली आते हैं और कैप्टन को रोक देते हैं। बोलते हैं कि रुक जाइए कैप्टन, जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं zombies का झुंड बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही ज्यादा आगे तक है। अगर आप अपनी पावर्स का यूज भी कर लेते हैं तो भी यहाँ पे ज्यादा zombies होने के कारण वो सभी नहीं मर पाएंगे और आपकी हेल्थ कंडीशन खराब हो जाएगी और एक बार में यहाँ से सभी zombies को मार करके निकलना इतना आसान भी नहीं होगा। कैप्टन बियान सोच रहे होते कि बात तो सही है, मैं सिर्फ डेल्टा लेवल का वॉरियर हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता हूँ। डिप्टी कैप्टन बाइली कहते हैं कि पहले हम लोगों को किनारे तक पहुंचना होगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान उनकी बोट के करीब बहुत सारे zombies तैर करके उनके पास जा रहे होते हैं। टीम के पास में जो भी वेपन्स था उन्हीं वेपन से अटैक करना जारी रखा गया ताकि इन सभी zombies को रोका जा सके। दूसरी तरफ जेंग भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है। वह सोच रहा होता है कि कैप्टन बियान और उनकी टीम के लोग पिछले बार zombies झुंड को मार करके क्यों नहीं चले गए, वे सभी इधर रुक करके क्यों परेशानी खड़ा कर रहे हैं, क्या वो मरना चाहते हैं इन सभी zombies से? और अगर कैप्टन बियान और उनकी टीम अगर यहाँ पे मर गए तो हम लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। जेंग अपनी फॉलोअर से कहता है कि सबको तैयार रहें, जैसा भी हो सके कैप्टन और उनकी टीम के लोगों को बचाना है, कम से कम कैप्टन को तो कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनी पूरी जोर लगा दो। स्नो वर्शिप सेक्ट के फॉलोअर्स बहुत सारे zombies से फाइट कर रहे होते हैं। उन सभी फॉलोअर्स को नहीं पता है कि ये सभी zombies के पीछे कौन है, इसलिए वे लोग सभी बहुत ही ईमानदारी से फाइट कर रहे होते हैं। जेंग सोच रहा होता है कि कैप्टन बियान की पावर्स अगर वो मारे गए तो इसी तरीके से वेस्ट हो जाएगी। अगर वो आइस सोल को कंज्यूम करते हैं और उनकी पावर्स हमारे लीडर के पास में आ जाए तो कितना बढ़िया होगा। यहाँ पे जेंग को नहीं पता होता है कि कैप्टन बियान की पावर्स के साथ में उनके साइड इफेक्ट भी है। वह सिर्फ कैप्टन बियान की पावर्स के फायदे ही को देख रहा होता है, लेकिन उनकी नुकसान को नहीं देख रहा होता, वो नहीं जान रहा होता है। दूसरी तरफ जोंग अपनी टीम के लोगों से कहता है सारे लोग गाड़ी में चढ़ जाओ, हम लोग थोड़ा zombies से खेलते हैं। अंकल भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। अंकल भी कार को ड्राइव करने के लिए तैयार होते हैं। जोंग कह रहा होता है कि अंकल फुल स्पीड में कार को चलाएं और कार को zombies के इर्द गिर्द घुमाएं ताकि बहुत सारे zombies को मारना आसान हो सके। अंकल भी ओके करके कार की स्पीड बढ़ा देते हैं और सभी zombies के पास ले जाते हैं। इस बार कार के अंदर रह करके ही बहुत सारे zombies को मारने के लिए तैयार होते हैं। जोंग समझ चुका था कि इन सभी zombies की इंटेलिजेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। कार से टक्कर मार करके भी बहुत सारे zombies को मारा जा सकता है और जहाँ पे zombies की झुंड ज्यादा होती है वहाँ पे ग्रेनेड को फेंक दिया जाता है और ग्रेनेड जब उन सभी zombies के पास में आता है तो ब्लास्ट होने के कारण बहुत सारे zombies एक ही बार में मारे जा रहे थे और पहले ही जोंग बहुत सारे कॉपर आर्मर उड़ने वाले zombies को मार चुका होता है, जिसके वजह से उनकी आबादी थोड़ी कम थी। जोंग सोच रहा होता है ये कंफर्म है कि इन सभी zombies को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ये खुद से फाइट कर रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस कम है। लेकिन मेरे हिसाब से युआन कोंगे और जेंग कैप्टन बियान को और उनकी टीम को इस तरीके से मरने नहीं देंगे। उन सभी के पास में हो सकता है कुछ और भी प्लान होगा, कम से कम कैप्टन बियान को तो वो मरने नहीं दे सकता है। स्नो वर्शिप सेक्ट का जेंग सोच रहा होता है कि कैप्टन बियान और उनकी टीम के पास में ज्यादा वक्त नहीं है, इस तरीके से तो कैप्टन बियान मारे जाएंगे और डेथ ऑफ लव का अटैक होगा जिससे पूरा त्यानाई शहर खत्म हो जाएगा। कैप्टन बियान और उनकी टीम के लोगों को चारों तरफ से zombies ने घेर चुका होता है। zombies का प्राइमरी टारगेट कैप्टन बियान और उनकी टीम ही थी। तभी दिखाया गया कि जेंग अपनी उड़ने वाली एबिलिटीज का यूज करते हुए कैप्टन बियान और उनकी टीम के पास में जाने लगा। स्नो वर्शिप सेक्ट का जेंग उड़ते हुए कैप्टन बियान और उनकी टीम के पास पहुंच चुका होता है। टीम के सारे लोग मन में सोच रहे होते हैं कि जेंग के पास में उड़ने वाली एबिलिटीज भी हैं। तभी जियो ने कहा कि जेंग तुम अकेले यहाँ पे क्यों आ गए? जेंग कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे zombies हैं, इन सभी zombies को पार करके हम लोगों का यहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम कैप्टन बियान आप तो बच जाएं ताकि त्यानाई सिटी में होने वाले अटैक को रोका जा सके। तभी कैप्टन बियान जोर से कहते हैं कि मेरे बचने का क्या फायदा, अगर zombies को हम लोग नहीं मार पाए तो वैसे भी पूरा त्यानाई शहर खत्म होने ही वाला है और ये अटैक वैसे भी नहीं रुक सकता है। जेंग थोड़ा घबरा चुका होता है। वह कहता है कि ये कैसी बकवास है, हम लोगों ने तो पूरी अपनी पावर्स लगा दी है, इन सभी zombies
zombies को मारा नहीं जा सकता और डेथ ऑफ लव का अटैक होने वाला है, तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। कैप्टन बियान बताते हैं कि हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अपनी जान को दांव पे लगा करके इन सभी zombies को 24 घंटे से पहले मारना होगा। जेंग मन में सोच रहा होता है कि लानत है इन जांच टीम के लोगों पे, अगर ये लोग हम लोगों के बीच नहीं आता तो अभी तक हम लोग अपने प्लान को आगे बढ़ा करके सक्सेसफुल हो जाते हैं। जोंग सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, zombies तो इनके कंट्रोल में होना चाहिए था, फिर जेंग इतना परेशान क्यों है? क्या ये अपनी क्रिएशन को बचाने के लिए ये सभी ड्रामा कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि वह zombies को भी नहीं मारना चाहता है और जांच टीम को भी बचाना चाहता है। कैप्टन बियान और उनकी टीम के लोग जब किनारे की ओर आना चाहते हैं तो सामने में बहुत सारे zombies थे, जिसके वजह से कैप्टन बियान को अपनी पावर का यूज करना पड़ता है। सामने की ओर जितने भी सारे zombies थे जो कि रास्ता रोक करके रखे हुए थे, वे सभी तुरंत मारे जाते हैं। कैप्टन बियान और उनकी टीम के लोग फाइट करते हुए बहुत सारे zombies को मारते हुए किनारे की ओर आ चुके होते हैं, लेकिन किनारे पे जैसे ही कैप्टन बियान आते हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो तुरंत खांसने लगते हैं। कैप्टन की खांसी को देख करके सभी लोग फिर से घबरा जाते हैं और सबसे ज्यादा केन, वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि कैप्टन को वह अपनी फादर की तरह मानता है। केन अपनी फ्लोटिंग कैनन अटैक को चार्ज करता है और सामने की ओर अटैक करना शुरू कर देता है। इमोशन में आकर के अपनी पावर का ओवर यूज करना शुरू कर देता है और बहुत सारे zombies को मारना शुरू कर देता है। उसकी अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा थी, जिसके वजह से सामने की ओर जितने भी zombies थे वे अचानक बहुत ही तेजी से मारे जाने लगे। उस अटैक की चपेट में जितने सारे zombies आए वे सभी तुरंत मारे गए, उनका कोई नामो निशान भी नहीं बचा। ऐसा लग रहा था कि सामने की ओर एक रास्ता बन चुका है। केन की हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ी, लेकिन वो सामने की ओर बहुत सारे zombies को मार दिया। कैप्टन बियान की भी हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाए, जिसके वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस लग रहा था। वह अपने टीम के सारे लोगों से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो। दूसरी तरफ टीचर लियान ग्रेनेड फेंक रही होती है, बहुत सारे zombies को मार रही होती है और वो कह रही होती है कि कैप्टन बियान और उनकी टीम के लोगों को बहुत सारे zombies ने घेर लिया है, क्या वे लोग ठीक रहेंगे? जोंग सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा फिलहाल नहीं हो रहा है, लगता है स्नो वर्शिप सेक्ट zombies को कंट्रोल नहीं कर रहा है, या तो फिर वह इन्वेस्टिगेशन टीम को मारना चाहता है। अगर स्नो वर्शिप सेक्ट zombies को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि कैप्टन और उनकी टीम के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। लगता है वे सभी zombies का सामना नहीं कर पाएंगे और उन सभी को बचाने के लिए मुझे एक्शन में आना होगा। उन सभी को इतने बड़े ज़ॉम्बी झुंड को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा खतरा ज़ॉम्बीज इन्वेस्टिगेशन टीम को ही मान रही है, इसलिए वह पहले उसे ही मिटाना चाहती है। चुनली थोड़ा परेशान होता है और वह कहता है कि बॉस आप क्या करना चाहते हैं। जोंग अपनी डुअल डोर को एक्टिवेट करता है दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करने के लिए और वह कहता है कि मैं कैप्टन बियान और उनकी टीम के लोगों को बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। चुनली कहता है कि बॉस आप इतनी दूर से उन सभी को टेलीपोर्ट करके बचा सकते हैं, हम लोगों को नहीं पता है, हमें पता होता तो हम लोग इतना ज्यादा परेशान नहीं होते। हमने तो सोचा कि आपके पास में उतनी दूर टेलीपोर्ट करने की पावर्स नहीं होंगी। लास्ट टाइम जब जोंग ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था उस वक्त वे लोग सभी टनल के अंदर में फाइट कर रहे थे, लेकिन जोंग ने किसी को नहीं बताया था कि मैं कितनी दूर और कितनी देर के लिए टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। जोंग कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, जो वैसा बचाव नहीं है जैसा मैं कह रहा हूँ, आप बचाव मतलब रेस्क्यू के बारे में सोच रहे हैं। चुनली कहता है कि बॉस आप क्या कहना चाहते हैं, बचाव मतलब तो बचाव ही होता है ना, रेस्क्यू तो एक रेस्क्यू ही होता है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। जोंग कहता है कि डेथ ऑफ लव का आने में अब 16 घंटे से भी कम बचे हैं। जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को पहले ही ये पता चल चुका है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। टीचर लियान कहती है इसका मतलब क्या है, जो 24 घंटे का वक्त दिया गया था वह इन्वेस्टिगेशन टीम को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोग ये मान चुके हैं कि हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वह अपनी धैर्य को खो चुके हैं और वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। चुनली थोड़ा घबरा जाता है और वह कहता है कि बॉस हम लोगों के पास अभी भी वक्त है, हम लोग यहाँ से तुरंत यानाई सिटी छोड़ करके भाग जाते हैं। जॉन कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ अगर सब कुछ यहाँ पे हम लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गया तब मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच सकता हूँ। हम लोगों के पास अभी भी टाइम है, हमें आखिरी कोशिश करने की जरूरत है। जोंग अपनी टीम के लोगों को सेफ रहने के लिए कहता है और टेलीपोर्टेशन वाली क्षमता का उपयोग करता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। जोंग यहाँ पे अपनी पावर्स को थोड़ा सा छुपा करके रखना चाहता है ताकि वह सेफ रह सके, नहीं तो सारे लोग उससे फाइट करने के लिए कहेंगे और उससे एक उम्मीद बना करके रखेंगे, जिसकी वजह से जोंग को आगे बढ़ करके फाइट करना पड़ेगा। वह अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता। ये ज़ॉम्बीज की प्रॉब्लम सभी के लिए है। आज तक की लास्ट एपिसोड मैंने अपडेट कर दिया है,
आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि कैप्टन बियान इस बार मारे जाएंगे। वह अपनी पावर्स का लास्ट यूज करेंगे, जिसकी वजह से पल भर में पूरी ज़ॉम्बीज आर्मी एक ही बार में खत्म हो जाएगी। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।